J&K बैंक एसोसिएट एंड पीओ एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए पहले इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करिए। बैच पे क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है जेके बैंक। ये जेके बैंक सारा स्मॉल लेटर में आएगा और इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये बैच कोड प्लेस करने के बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम देन यहाँ से अप्रूव कर देंगे और आप हमारे फ्री जैन के बैंक एसोसिएट एंड पीओ बैच में ऐड हो जाओगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डायरेक्शन चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, जिसके 3 क्वेश्चन में भी एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं पूरा की पूरा चैप्टर हर एक टाइप को आपके साथ रिवाइज करूंगा, एक एक दो दो क्वेश्चन लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं जी एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपको डायरेक्शन का बेसिक सेंस बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअल में। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन का, तो हमें डायरेक्शन इस प्रकार से लेनी होती है। डेट विल बी ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्शन कैसे चलना होता है। अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका लेफ्ट साइड होगा ये वाला आपका, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट होगा आपका ये वाला। मान लो आप साउथ की साइड चल रहे हो ये, तो आपका लेफ्ट किस साइड होगा। तो अपने आप को प्लॉट करो, आपका फेस नीचे है, देन आपका लेफ्ट इस साइड होगा, आपका राइट ये वाला होगा। ठीक है, अगर आप वेस्ट की साइड चल रहे हैं देन आपका राइट ये होगा और लेफ्ट आपका ये होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी आपको बोलेगा राइट टर्न लेफ्ट टर्न, देन लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, दोनों की दोनों आपको 90 डिग्री पे टर्न करना है। मान लो आप लोग ईस्ट की तरफ चल रहे हो, मैंने बोला आपको लेफ्ट टर्न लेना है, देन आपका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो इट मीन्स कि आपने अभी जो अपना फेस टर्न किया वो होगा आपका टूवर्ड्स द नॉर्थ। देन यहाँ से बोलते हैं लेफ्ट लेफ्ट, देन आपका फेस हो जाएगा टूवर्ड्स द वेस्ट। यहाँ से आपको मैं टाइप वाइज सिखाता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला टाइप, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बंदे का फेस किस साइड है, बंदे का फेस किस डायरेक्शन में है। फेस डायरेक्शन क्या होती है, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके 3-4 लेक्चर लिए थे, अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था, आपको हर एक टाइप डिस्कस किया था, और हम बिना पेन लगाए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें भी। तो सबसे पहले टाइप में मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा कि आप बंदे का फेस किस साइड से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को पूछने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो पूछेगा कि अभी बंदे का फेस किस डायरेक्शन में है, एंड देन सेकंड टाइप इसी के अंदर हो सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट का फेस पूछ सकता है। मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट करा, अब वो यहाँ पे भी खड़ा है, तो अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस साइड हुआ है, डायरेक्शन पूछ सकता है। देन आपको ये भी पूछ सकता है कि इसका फेस किस साइड है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले फेस की डायरेक्शन निकालना फाइंड करेंगे। मान लो बंदा यहाँ से चल के ऐसे चल के यहाँ पहुंच गया, तो इस साइड चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन मैं यही से देख के बताऊंगा किस साइड देख रहा है वो। यहाँ से इधर ईस्ट होगा, इस साइड वेस्ट होगा, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। ठीक है, यहाँ पे भी खड़े हो, वहीं से आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहला मैं बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ इसमें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा। ओके, लेट अस सपोज क्वेश्चन में फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। मैंने बोला कि एक बंदे का फेस था किसकी साइड, नॉर्थ की साइड। किस साइड था, नॉर्थ साइड। देन मैंने बोला उस बंदे ने एक राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया। ना उस बंदे का फेस किस साइड होगा। मैंने ये नहीं पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में खड़ा होगा वो, मैंने पूछा जस्ट कि उस बंदे का फेस किस साइड होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी डायरेक्शन पहले उसको पकड़ो, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, दोनों आपस में कैंसिल आउट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से मान लो ईस्ट चल रहा हूँ, एक बार मैंने लेफ्ट लिया तो लेफ्ट हो गया इस साइड, फिर मैंने राइट ले लिया तो राइट फिर से किस डायरेक्शन में चला गया, फिर ईस्ट में हो गया वो। ठीक है, पहले भी किस में था, ईस्ट में। तो एक बार लेफ्ट और एक बार राइट लेने से दोनों की डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर एक आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे बताना था नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट राइट कैंसिल आउट, देन टू राइट। तो टू राइट देखो, नॉर्थ एक बार पहले आप समझ लो कॉन्सेप्ट को, ये है नॉर्थ, इसके कितने लेने आपको, टू राइट। तो पहला राइट एक होगा, दूसरा राइट ये होगा, मतलब उसके अपोजिट में चला जाएगा, उसका फेस अपोजिट में चला जाएगा, साउथ में। जब भी टू लेफ्ट या टू राइट लेने हो तो हमेशा और हमेशा क्या होता है, आपका फेस आपका अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन और देता हूँ। मान लो एक बंदे का फेस है ईस्ट की साइड,
ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक बंदा वॉक कर रहा है टूवर्ड द ईस्ट, देन ही टेक्स राइट टर्न, देन अगेन लेफ्ट, राइट लेफ्ट, कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे लेफ्ट दे दिया, राइट राइट लेफ्ट। बताओ अभी उसका फेस किस साइड होगा? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ उसके टर्न गिनने हैं, लेफ्ट राइट, दो लेफ्ट दो राइट से कट के एक लेफ्ट लेना है। ईस्ट का एक लेफ्ट कहाँ होता है? तो ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ साइड, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये ईस्ट है, इसका लेफ्ट ये होगा, कौन सा है? नॉर्थ। अगर राइट बोलता तो साउथ हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना सा आप समझ पाए हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कि एक बंदा वो नॉर्थ की साइड चल रहा था, एक बंदा नॉर्थ की साइड चल रहा था, उसको रास्ता भूल जाता है, तो वो क्या करता है? वो 300 टर्न लेता है लेफ्ट, वो 200 टर्न लेता है राइट। बताओ उसका फाइनल फेस किस साइड होगा? अब आप लेफ्ट राइट तो ले नहीं सकते, मुझे इतना पता है कि लेफ्ट राइट से कैंसिल आउट होता है, जितना भी सेम सेम होगा वो डाटा कट जाएगा। अब 200 राइट लिए है, वो 300 लेफ्ट, तो 200 कट के बचे कितने एक्स्ट्रा? अभी भी 100 लेफ्ट है। और यहाँ से एक चीज और सीखनी है आपको कि 2 लेफ्ट या 2 राइट लेने से उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट में पहुंच जाता है। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वो 4 लेफ्ट या 4 राइट लेता है, देन उसका डायरेक्शन सेम सेम फेस में जाता है। जैसे मान लो इस बंदे का फेस नॉर्थ साइड है, यहाँ से उसने क्या किया? 4 लेफ्ट लिए, 1 2 3 4, वापिस उस साइड में आ जाएगा, ठीक है। पहले नॉर्थ में था, पहले लेफ्ट लिया तो बेस्ट हो गया, फिर उसने टर्न किया, फिर से लेफ्ट साउथ, फिर से लेफ्ट ईस्ट, और फिर से लेफ्ट, फिर से वापस आ गया साउथ में, ओ सॉरी नॉर्थ में। तो 4 लेफ्ट लेने से या 4 राइट लेने से उस आदमी का फेस फिर से सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मुझे 100 लेफ्ट है, मतलब जितने 4 बनेंगे उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं 4 कितने बने 100 में, पूरे पूरे 25 4 बने हैं। इसका मतलब 25 टाइम्स 4 करते वो सेम में चला गया, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसमें एक्स्ट्रा अगर एक बच जाता तो फिर मैं एक लेफ्ट लेता, क्योंकि पहली बार 4 लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर दूसरी बार 3 बार, मतलब 25 बार उसने 4 लेफ्ट लिए, तो उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम सेम में रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं बोलता हूँ एक बंदे ने 400 लेफ्ट लिए, 200 राइट लिए, तो बताओ, चलो 201 राइट लिए, तो बताओ उस बंदे का फेस कैसा होगा? मैं बोलूंगा 201 से ये 400 लेफ्ट में से 201 कट के तो 199 क्या बचे आपके पास? लेफ्ट बचे। अब आपको 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 3 लेफ्ट, क्योंकि 25 पूरा कटते करते ये कितना हो जाएगा आपका? 25 25 49 के साथ हो जाएगा 96, और बचे कितने ऊपर? 3, तो मतलब 3 लेफ्ट बच गए एक्स्ट्रा। अब ले लो, जैसे मान लो इस बंदे का फेस था नॉर्थ की साइड, अब इसके 3 लेफ्ट और लेने हैं, तो ये नॉर्थ है, 3 लेफ्ट ले लो, 1 2, 2 में तो अपोजिट हो गया, तीसरा ईस्ट में आ गया इसका आंसर। तो इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। कभी कभी क्वेश्चन इसका उल्टा भी देता है। मैंने बोला एक बंदा किसी डायरेक्शन में चल रहा था, उस बंदे का मुझे फेस नहीं पता, ये आपको फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में था। उसने एक लेफ्ट लेफ्ट राइट लिया, देन उसका फेस हो गया नॉर्थ में। तो आपको इस बार ये बताना है, पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग का देके लास्ट वाला पूछा था, अब उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, अब हम उल्टा चलेंगे। देखो लेफ्ट से राइट कट गया, तो नॉर्थ में क्या होना है? नॉर्थ में एक लेफ्ट जोड़ दो या माइनस कर दो। आप ऐसे बोल सकते हो कि पहली डायरेक्शन जो भी होगी, मुझे नहीं पता क्या है वो कौन सी होगी, कि उसमें एक लेफ्ट जोड़ू तो वो नॉर्थ आ जाए, एक लेफ्ट जोड़ू वो नॉर्थ आ जाए, क्योंकि लेफ्ट राइट तो कट गया ना, तो एक लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट किस में जोड़ने से होता है? तो वेस्ट में। अगर मैं वेस्ट में एक लेफ्ट जोड़ू तभी तो नॉर्थ आता है, भाई ये वेस्ट है। तो अगर इसने सॉरी ये वेस्ट नहीं होगा आपका, नॉर्थ का आपके किस डायरेक्शन में एक लेफ्ट जोड़ने पे क्या आए? नॉर्थ आए। तो इट मीन्स कि एक लेफ्ट किस में होगा? अगर बंदे का ईस्ट साइड फेस होगा, एक लेफ्ट जोड़ने पे नॉर्थ आएगा, तो इसका मतलब ये पहले ईस्ट में था, पहले ईस्ट में था, ठीक है। तो बस यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ, मान लो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट राइट, और बंदे का आंसर आ गया नॉर्थ, बताओ स्टार्टिंग में क्या होगा? मैंने देखा लेफ्ट राइट 2 कट गए, तो एक राइट हो रहा है। ऐसा कौन सा डायरेक्शन होगा बंदे का जिसमें एक राइट जोड़ो तो नॉर्थ आता है? तो किसका राइट नॉर्थ होता है? तो बेस्ट का राइट नॉर्थ होता है। इसका मतलब बेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। बेस्ट में एक राइट जुड़ने के बाद ही तो नॉर्थ आया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन इतना भी आप कर सकते हो। अगर इसमें भी आपको शॉर्टकट करना है तो आपको क्या करना होता है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पहुंच गया तो एक्स्ट्रा क्या बच रहेगा आपका? एक आपका राइट बच रहा है, तो राइट को आप उल्टा लिखो लेफ्ट और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब इसको उल्टा कर देना है। राइट बचा तो उसमें लेफ्ट जोड़ो, तो नॉर्थ का लेफ्ट एक ऐड हुआ तो कैसे जाएगा? वो बेस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे देखो नॉर्थ में एक लेफ्ट बचा था, तो लेफ्ट की बजाय आप राइट जोड़ दो, तो नॉर्थ का राइट जोड़ूंगा तो वो ईस्ट हो जाएगा,
ठीक है, उल्टा कर सकते हो, बाकी आप कॉमन सेंस से चीज़ को समझ सकते हो। चलो टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा पहले कोई डायरेक्शन चल रहा था, बताया नहीं, फिर उसने बोला कि लेफ्ट लिया राइट लिया, चलते 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 बीच में टर्न बता रहा है, बोला कि ईस्ट में पहुंच गया, फिर उसके बाद लेफ्ट लिया राइट लिया राइट लिया। अब बताओ, तो जब ईस्ट तक मैं पहुंच गया तो पीछे वाला कुछ भी आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे देख लो ना, ईस्ट तक तो मुझे पता ही है कि अब ईस्ट में फेस है, तो ईस्ट के बाद वाला ऐड कर लो, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, कट गया, तो आंसर ईस्ट ही रहा। मतलब अगर कुछ डायरेक्शन चलते चलते बीच में एक डायरेक्शन आपको दे दिया कि किस साइड उसका नॉर्थ साउथ कैसा भी है, उसका फेस पता चल गया, उसके बाद फिर से लेफ्ट राइट दे रहा है, तो पीछे वाला लेफ्ट राइट आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से आगे आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप पे तरफ बढ़ते हैं। देखो चलो टाइप 2 पे बढ़ते हैं हम। आपको पता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट क्या होता है। मैं बोलता हूँ क्लॉकवाइज, क्लॉक आपकी कैसे घूमती है, ऐसे, तो इस तरीके से है क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलेगा। अब आपको पता है कि अगर बंदे का फेस नॉर्थ में है तो मैं बोलूँ क्लॉकवाइज घूमर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये वाला आ जाएगा ईस्ट में। अगर 180 तो 180 में अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, कोई आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा आपको आंसर करना है। एक बंदे का फेस है किस साइड, नॉर्थ में, सीधा आप आंसर निकाल सकते हो बिना लिखे। अब नॉर्थ के बाद उसने 45 डिग्री चला, कौन सा, क्लॉकवाइज, फिर उसने 90 डिग्री चला एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसने 135 चला क्लॉकवाइज। आपको बताना फाइनल उसका फेस किस साइड होगा। अब आपको पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर एक बार क्लॉकवाइज चला एक बार एंटी क्लॉकवाइज चला, दोनों कैंसिल आउट होंगे। अब इस 90 एंटी क्लॉकवाइज से इसका 90 क्लॉकवाइज कट गया, तो भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज एक्स्ट्रा बच गया। ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, इट मीन्स कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका बच गया। या तो ऐसे कर लो कि क्लॉकवाइज अलग से ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज अलग से ऐड करो, दोनों का डिफरेंस देखो कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका मतलब नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगा, नॉर्थ से क्लॉक ईस्ट, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था यहाँ से, देखो 45 क्लॉकवाइज 90 एंटी क्लॉक, मतलब 45 यहाँ से माइनस होके 45 एंटी क्लॉकवाइज बच गया। अब 45 आगे 135 क्लॉकवाइज, तो 35 भी निकल गया, कितना बचा मेरा 45 निकल के 90 क्लॉकवाइज बच गया। अब 90 क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ का क्लॉकवाइज 90 आएगा आपका ईस्ट, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया हो, जैसे मैं बोलता हूँ बंदे का फेस है ईस्ट की साइड, बंदे ने 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, बताओ उसका अब फेस किस साइड होगा। तो मैंने बोला क्लॉकवाइज 180 क्लॉकवाइज 180 एंटी क्लॉकवाइज कट गया, 90 क्लॉकवाइज 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 से कट के तो भी मेरा कितना बचा 45 क्लॉकवाइज बच गया। अब ईस्ट से ये ईस्ट है तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलना है। अगर 90 होता तो ये कहाँ चला जाता, साउथ की डायरेक्शन में, बट 45 मतलब आधा बीच में। तो कौन सा आंसर आया, इसका आया आंसर ईस्ट साउथ, इसका फेस अब किस साइड होगा, ईस्ट और साउथ की साइड होगा। ठीक है, तो ये डिग्री वाले आप कर सकते हो, इसमें कुछ। गाइज टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम बिना डायग्राम करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि डायग्राम किस में बननी है, इसमें डायग्राम नहीं बनेगी। एक आदमी 1 किलोमीटर चलता है टूवर्ड द ईस्ट, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऐसे लिख लेना है नॉर्थ, नॉर्थ का राइट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन दे दी कि वो साउथ में चला ईस्ट में चला, सारे दे दिए आपको। बट अगर आपको लेफ्ट राइट की तरफ दिया हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे आपको डायरेक्शन पता चल गई और उसके बाद लेफ्ट राइट बोले तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले उसने बोला नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक तो वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ना कि उसका उसने डायरेक्शन पूछा फेस का। ठीक है, आप लिखो नॉर्थ का राइट बोलेगा तो वो होगा ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ और साउथ का राइट वेस्ट, और इसका राइट फिर से उल्टा चला जाएगा नॉर्थ में। अगर इसके बाद राइट बोलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट पीछे और राइट आगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे फिर से नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है गाइज, ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला कि एक आदमी 1 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट के नीचे लिख दो 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू साउथ, उसने साउथ की तरफ टर्न लिया, सीधा बता दिया। अगर बोलता ना कि उसने राइट टर्न लिया तो राइट इसका आगे होता और लेफ्ट इसका पीछे होता। जैसे लेफ्ट बोलता तो नॉर्थ की साइड चलता, राइट बोलता साउथ की साइड चलता। उसने बोला कि सीधा बोल दिया साउथ में, तो साउथ में कितना चला 5 किलोमीटर। फिर उसने अगेन टर्न लिया ईस्ट की साइड, तो ईस्ट में फिर कितना चला 2, एक पहले 2 अभी आ गया। एंड उसने फाइनल टर्न लिया नॉर्थ में, और नॉर्थ में कितना चला आपका 9 किलोमीटर।
इसके बाद पूछा क्वेश्चन, तो बस हो गया क्वेश्चन। आपको क्या करना है, अपोजिट वाले का डिफरेंस लेना है। जैसे नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस कितना है, 5 और 9 का डिफरेंस 4। लेकिन 4 कौन से वाला, 4 आया नॉर्थ में, जो बड़ा होगा वो लिखना है, क्योंकि दोनों में नॉर्थ बड़ा ना, तो नॉर्थ आ गया। अब ईस्ट और साउथ का डिफरेंस लो, कितना, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे तो 0 है। तीनों 0 का डिफरेंस कितना था, 3, बट बड़ा कौन था, ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट लिख दिया। अब आंसर तो पता चल गया कि उस बंदे का फेस है नॉर्थ ईस्ट में, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन कितना है, जब ऐसा आ जाए दोनों में कोई भी 0 ना बने, दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो यहाँ पे आप लोग आओगे पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने आपको बोला था ट्रिपलेट याद करना, 3 4 5 7 24 25, ठीक है, 5 12 13, ये कुछ ट्रिपलेट है, ये आपको मैंने मैथ्स में रीजनिंग में अच्छे से सिखाए हैं। तो जैसे आपको पता है 3 4, तो इसका ट्रिपलेट क्या होगा, 5, मतलब 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मतलब आपको इतना सा लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, ये मैं आपको अच्छे से समझाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन इसमें तब पंगा होगा जब वो क्या बोलेगा, 45 डिग्री का टर्न ले लेगा बीच में, तब मुश्किल होगा, तब आप इसमें प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा लिखना है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्यों, क्योंकि इसका राइट 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 लिख दिया। स्टार्ट किया मैंने 1 किलोमीटर उसने चला ईस्ट में लिख दिया, फिर उसने साउथ में चला 5 लिख दिया, फिर ईस्ट में चला 3 लिख दिया, फिर नॉर्थ में 9। तो अब मुझे निकालना था यहाँ पे कितना है, 4 नॉर्थ, यहाँ पे कितना है 3 ईस्ट, बस हो गया आंसर, नॉर्थ ईस्ट आंसर आ गया। और ट्रिपलेट से ये कितना आ गया, 5। पाइथागोरस लगाओगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडरूट, कितना आ गया, 9 मीन्स 3, सॉरी 16 और 9 25, 25 मतलब 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक आदमी 5 किलोमीटर चलता है, कितना, ईस्ट की साइड, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो अब देखो 5 किलोमीटर कहाँ चला, वो ईस्ट में, तो 5 आ गया यहाँ पे। फिर उसने टर्न लिया कौन सा, साउथ की साइड, तो साउथ में चला कितना, वो साउथ में सेम डायरेक्शन चलता है, फिर से 5। देन उसने फाइनल टर्न लिया लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या होगा, मैंने बोला लेफ्ट पीछे राइट आगे, तो वो 7 चला, तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया 7। नो हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हो गया क्वेश्चन, इसका डिफरेंस कितना है, 5 का, लेकिन साउथ आ गया 5। इसका डिफरेंस कितना है, 12 का, किसका, ईस्ट आ गया, क्योंकि 0 था। अब आंसर आ गया साउथ ईस्ट, और इसका ट्रिपलेट कितना होता है, 13। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 12 13 ये ट्रिपलेट, ये 2 साइड दिए, तीसरी अपने आप आ जाएगी आपकी। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडरूट, ये आ गया 25 और 144 हो गया 169, दैट विल बी 13। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आगे ले रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जब भी 45 डिग्री होगा तब आपको तो बेसिक डायग्राम से बनाना उसको, ठीक है। जब भी बीच में 45 का कोई टर्न आ जाएगा तब आपको बेसिक से बनाना है, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पजल फॉर्म वाला क्वेश्चन ये पेपर में आता है, इसी से हो सकता है ऐसा क्वेश्चन डाल के वो 3 क्वेश्चन एक साथ डाल दें। देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई ये देखते हैं, कोडेड डायरेक्शन की फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बना सकता है वो, कोडेड एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया है। चलो अब मैं इसको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए कि चीज़ें कैसे करनी है। बोल रहा है कि ए 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, तो आपको इसको लेके ये बनाना है। पहले मैंने पॉइंट ले लिया बी, बी के ईस्ट में 6 किलोमीटर ए, ये आ गया ए, अभी ए के पास हूँ। आगे क्या बोल रहा है, सी 4 किलोमीटर किसके, बी के, तो बी पकड़ो, ये है बी, बी के 4 किलोमीटर नॉर्थ में, इसका नॉर्थ ऊपर आएगा और 4 किलोमीटर आ गया, ये आ गया आपका कौन, सी। अब डी 12 किलोमीटर किसके, साउथ, सी के, सी पकड़ा मैंने क्योंकि इसको पहले पकड़ना है, सी के साउथ में, इसका साउथ इस साइड आएगा नीचे, तो कितना 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तो ये कवर किया और आगे आगे यहाँ पर 8 तक आ गया, ये कौन है आपका डी। क्वेश्चन पूछ रहा है नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। तो डी ए के किस डायरेक्शन में, सबसे पहले देखो ये ए है, तो इसका डायरेक्शन कौन सा डी ए का, अगर ऐसे बना दो इसका, इस यहाँ से खड़े हो गए तो ये कौन सा डायरेक्शन आया इसका, ये आया आपका साउथ एंड ईस्ट, ठीक है। सॉरी ये आ गया आपका साउथ वेस्ट, क्योंकि ये इसका वेस्ट है, ये इसका साउथ है, तो साउथ वेस्ट आ गया। बट कितना है, तो देख लो ये 90 डिग्री है, इसमें हमेशा एक 90 बनेगा, तो ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का, क्योंकि 3 4 5, 4 को भी डबल किया हुआ है, 3 को भी डबल किया हुआ है, इसका मतलब 5 को भी डबल किया तो 10 लिख दो। ये आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। और आई होप आप ट्रिपलेट समझ पा रहे होंगे। जैसे आपको पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, अगर इसको 2 से करके 6 लिख दिया, इसको 2 से करके 8 लिख दिया, तो इसको भी 2 से करके आप 10 लिख दो, ये आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो ये आपका कोडेड फॉर्म है। कोडेड फॉर्म में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप इसको पकड़ के ये डायरेक्शन बनाओ,
ठीक है, ए से बी नहीं बनेगा, बी से ए बनेगा, हमेशा उल्टा, बस यही आपको सिखाना है इसमें। तो कोडेड बिल्कुल आसान है, आप इजीली बना सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे टाइप की तरफ। चलो गाइस शैडो वाले क्वेश्चन देख लो, टाइप शैडो वाला, ठीक है, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, बट इसको हम बिना पेन लगाए करेंगे। बोल रहा है कि एक इवनिंग का टाइम है, एक इवनिंग होगा या मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग या मॉर्निंग, तभी आपका शैडो अपोजिट साइड में बनेगा शैडो, ठीक है। अगर इवनिंग का टाइम है तो आपको पता है इवनिंग के टाइम में सन किस साइड होता है, सन किस साइड होता है, इवनिंग के टाइम में सन जो होता है आपका वो होता है वेस्ट वाली साइड, और मॉर्निंग टाइम में आपको ईस्ट साइड लेना है, ठीक है। बोला कि सुबह का टाइम था, तो दीपक और रोहन आपस में बात कर रहे थे। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ दीपक, जो दीपक की शेडो थी वो गिर रही थी किस साइड, एग्जैक्टली द राइट ऑफ रोहन। आपको इसमें एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके भी लेफ्ट राइट में शेडो गिरेगी उस बंदे की डायरेक्शन आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये आपका रोहन, मुझे रोहन, क्योंकि रोहन मुझे क्यों, यहाँ पर उसने बोला ना साइड शेडो दीपक की है, बट किस साइड गिर रही है, एग्जैक्टली राइट ऑफ रोहन, जिसके भी लेफ्ट राइट में। तो आपको पता है ये है राइट। अब आपको पता है कि टाइम कौन सा, इवनिंग का, इवनिंग टाइम पे क्या लेना आपको, बेस्ट, तो वेस्ट लेना आपको, क्योंकि सन किस साइड होता है, वेस्ट साइड में। अब इवनिंग टाइम आपका आ गया वेस्ट, ये दो चीजें आपने लिख ली, प्लस अब एक्स्ट्रा लिख लो शेडो किस साइड है, राइट साइड है, किसके, रोहन के राइट साइड। तो एक राइट ऐड कर दो तो आपको रोहन की डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब वेस्ट में एक राइट जोड़ दो, वेस्ट में एक राइट जोड़ो, तो वेस्ट में जैसे मैं एक राइट जोड़ा तो वो आ गया नॉर्थ। इसका मतलब रोहन का फेस था आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। आपको पूछा किसका है, देन इन विच डायरेक्शन रोहन वाज फेसिंग, तो रोहन का फेस ही पूछा, यही आंसर है। मतलब मैं यहाँ से सीधा आंसर बता सकता था, क्वेश्चन में देख के मैंने देखा कि रोहन के राइट में, तो मैंने बोला रोहन रोहन कौन से टाइम है, इवनिंग, तो इवनिंग मैंने बोला वेस्ट होगा, वेस्ट में एक राइट जोड़ा तो मुझे पता है नॉर्थ, तो रोहन का मुझे डायरेक्शन पता चल गया। अगर मैं बोलता बताओ कि दीपक का फेस किस साइड था, भाई दोनों आपस में बात कर रहे थे तो फेस आमने सामने होगा ना। अगर आपके रोहन का फेस नॉर्थ है तो दीपक का इसके अपोजिट होगा, कौन सा आंसर आएगा, साउथ। मतलब बेसिक सी बात यह है कि शेडो जिसके भी लेफ्ट राइट में गिर रही है उसकी डायरेक्शन मुझे पता चल जाती है, और लेफ्ट है या राइट है वो ऐड करना है, बट किस में, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आपको ईस्ट लेना है, ईस्ट में ऐड करना जो भी आएगा, लेफ्ट राइट जो भी होगा। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आपको ईस्ट लेना है, अगर इवनिंग का टाइम है तो आपको वेस्ट लेना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलता हूँ, मान लो ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, बट जो ए की शेडो है वो बी के लेफ्ट में गिरती है, तो बताओ ए का फेस किस साइड होगा। तो मैं सीधा बता सकता हूँ ना कि बी के लेफ्ट में गिर रही है, मैंने बोला बी, टाइम कौन सा है बी का, मॉर्निंग टाइम है ना, तो मॉर्निंग में ईस्ट लेना है, ईस्ट के बाद क्या जोड़ना है, लेफ्ट। मतलब जिसके भी शेडो लेफ्ट राइट गिर रही है उसका देखना आप किस में, ईस्ट में जोड़ना है कि वेस्ट में जोड़ना है। मॉर्निंग टाइम है तो ईस्ट में जोड़ो, क्या, जो भी शेडो लेफ्ट में लेफ्ट, ईस्ट में लेफ्ट ऐड किया तो क्या आता है, नॉर्थ। तो बी का फेस किस साइड है, नॉर्थ, लेकिन ए का पूछा है तो ए का इसके अपोजिट आएगा, आंसर आएगा साउथ। बस ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो पोल की फॉर्म में लिख देते हैं क्वेश्चन। चलो भाई ये देख लो क्वेश्चन, एक इवनिंग का टाइम था, इवनिंग में सीधा लिख लूंगा क्या, वेस्ट। गोपाल स्टैंड था एंड फेसिंग किस साइड, उसकी स्टैंडिंग पोजीशन में था और फेस कर रहा था वो पोल को, मतलब पोल को फेस करके खड़ा था वो पोल की साइड। इस टाइम पे उसने देखा द शेडो ऑफ द पोल, जो पोल की शेडो है, फेल एग्जैक्टली टू इज राइट, टू इज हिज किसके लिए लगता है, आदमी के लिए, इसका मतलब गोपाल के राइट में है। अगर यहाँ पे इट्स होता, द शेडो ऑफ पोल्स फेल एग्जैक्टली टू इट्स राइट, इट्स मतलब आपका पोल आता, इसका मतलब मुझे पता है कि गोपाल है तो मुझे गोपाल का ही फेस पता चलेगा यहाँ से। गोपाल इवनिंग का टाइम था वेस्ट और शेडो किस साइड है, राइट साइड, तो एक राइट जोड़ लो, वेस्ट में राइट ऐड करूं तो आंसर आता है नॉर्थ। और पूछा किसका है, गोपाल का, तो गोपाल का ही आंसर निकल चुका। अगर मैं बोलता पोल का फेस किस साइड है, मतलब पोल, तो पोल का फेस जो भी होगा जिसके साथ सामने खड़ा होकर बात कर रहा था उसका अपोजिट आ जाएगा, डेट इज साउथ। तो ये है आपके शेडो वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे देता है कि अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कर दूं, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन जो भी है उसको मैं नॉर्थ ईस्ट पे लेके आ गया, मतलब पूरा पूरा इसको पकड़ के घुमा दिया नॉर्थ ईस्ट में, मतलब यहाँ पे लेके आ गया ऐसे, इस नॉर्थ यहाँ पे था उसको यहाँ पे लेके आ गया। तो बताओ आप साउथ का डायरेक्शन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने डिग्री का
उसने रोटेशन किया है। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में आने का मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो भी पूछेगा उसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना। तो साउथ कहाँ पे चला जाएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा साउथ वेस्ट, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो साउथ ईस्ट को उसने बना दिया अपने साउथ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट को बना दिया साउथ वेस्ट, तो इट मीन्स कितने का, 90 डिग्री का रोटेट करा, कौन सी साइड, क्लॉकवाइज। कौन सी साइड, क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। और मान लो मैंने आपको पूछा साउथ का फेस बताओ, तो साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सा होगा, डेट विल बी वेस्ट, क्योंकि साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट हो जाता है। मतलब इसमें अगर आपको कंडीशन देगी, अगर इसको मैं इतने डिग्री से मतलब यहाँ से ये लिख सकता हूँ, तो बताओ इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको बस यही देखना है कि कितना डिग्री उसने रोटेशन करा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अगर उल्टा होता मैं बोलता साउथ वेस्ट को अगर मैं साउथ ईस्ट लिख सकता हूँ, बताओ नॉर्थ को कैसे लिख सकता हूँ। देन आप देखोगे साउथ वेस्ट यहाँ पे होता है, ये साउथ वेस्ट, इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट लिखा, इट मीन्स कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये नॉर्थ है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, बेस्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है, ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। चलो कभी कभी क्लॉक का क्वेश्चन देता है, लेकिन आपको लगता है क्लॉक का क्वेश्चन है, बट आपको बता दूं ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3 बजे का टाइम है, 3 o'clock PM का टाइम है, मान लो AM PM कुछ मान लो, इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब 3 बजते हैं तो मिनट हैंड आपकी होती है नॉर्थ में, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो 12 बजे यहाँ पे होता है, तो ये आपकी जो मिनट हैंड है वो 12 पे होनी चाहिए, और आवर हैंड कहाँ पे होनी चाहिए, ईस्ट में, मतलब 3 पे, ईस्ट पे। लेकिन उसने बोल दिया कि इस केस में जब 3 बजे थे, जो आपकी मिनट हैंड थी वो नॉर्थ ईस्ट में, इट मीन्स कि वो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आ गई। तो आप बोल सकते हो कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा है। अब जो भी मुझे पूछेगा उसका भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे। उसमें मतलब बताओ जो आपकी आवर हैंड है वो किस साइड होगी, तो मैं बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट में 45 ईस्ट होगा, वैसे तो आंसर तो ईस्ट होना चाहिए, बट 45 डिग्री रोटेट कर, इसको भी 45 करो तो यहाँ पे आ जाएगा साउथ ईस्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये सारे क्वेश्चन में पेन यूज नहीं होते, ठीक है, बस थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए आपके अंदर। मैं आपको क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देता हूँ, देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला 9 o'clock का टाइम था, 9 o'clock का टाइम था, मिनट हैंड आपकी नॉर्थ वेस्ट में थी। तो मैं बोलता हूँ 9 o'clock आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मिनट हैंड होती है 12 पे, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये होती है आपकी वेस्ट में जो आवर हैंड होती है। लेकिन उसने बोला कि जो मिनट हैंड है वो तो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब यहाँ पे आ गई, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न करना है। पूछा गया आवर हैंड, तो एंटी क्लॉकवाइज 45, तो ये आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, ये है आपका वेस्ट और ये साउथ, वेस्ट और साउथ। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिमाग में सोचना है कि उसने मिनट हैंड दी है, आपका मिनट हैंड कहाँ होता है, नॉर्थ में होता है, लेकिन उसने तो नॉर्थ वेस्ट करा है, मुझे पता चल गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आवर हैंड पूछा, आवर हैंड 9 पे था, पहले वेस्ट पे था, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट और साउथ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी क्लास से आपका एक तो रिविजन हो गया होगा, प्लस आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।